आदाब नाजरीन, घड़ियाल न्यूज 24/7 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। आरएचए उम्मीदवारों ने आज बारामूला में एहतजाजी मुजाहिरा किया। वादी भर में रिपब्लिक डे की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद। जम्मू कश्मीर में आज बच्चियों का कौमी दिन मनाया गया। श्रीनगर में आईजीबीएसएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की अदम मौजूदगी के खिलाफ कुपवारा में एहतजाज। यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में आज वादी के मुख्तलिफ अजला में फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीबात मुनक्किद हुई। फोटो आखो कर वीडियोस और खासकर जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आज के परेड कमांडर डीएसपी रफी साहब, दस्ते आज की तकरीब के तलबा और तालिबा मेहमान खुसूसी पूरी परेड की सलामी आगे उनकी
अपनी टोली की क़यादत करते हुए अपनी टोली को आगे बढ़ाते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए सलामी पेश करते हुए ए वतन मुझ क़यादत करते हुए अपनी टोली को आगे बढ़ाते हुए सलामी मंच से गुजरते हुए सलामी पेश करते हुए कदम से कदम मिलाते हुए ताल से ताल मिलाते हुए अपनी टोली की क़यादत करते हुए पेट बल्ली है नी हाथ मार के पट्टा दे भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली है नी हाथ मार के पट्टा दे ओ चढ़ गई जवानी वेगा कबर की नी साडे गबरू जट्टा दे भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली है नी हाथ मार के पट्टा दे भंगड़ा पऊगा हैवी वेट बल्ली है नी हाथ ट्रैफिक की बटालियन उनके प्लाटून कमांडर SI नितीश कुमार। अजीज हमवतनों, 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में निहायत ही अहम अहमियत का हामिल है। वहाँ से पुरजोर ताली के साथ मंच के सामने से गुजरते हुए और उनकी एक शेर से गुजरी के ब्रेक प्लेटफॉर्म कमांडर कुमार उनके साथ उसके बाद पहली बार बारामूला में पुलिस का टैंक थामे चली थी कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। सोपोर श्री सुधांशु वर्मा साहब और उसके साथ आज के इंस्पेक्टर प्लाटून परेड कमांडर SI अजीत सिंह कर रहे हैं। आज के मेहमान खुसूसी परेड की निरीक्षण कर रहे हैं। धीरे धीरे इंस्पेक्शन जीप मंच की ओर और मेहमान खुसूसी कुछ कालम में सलामी मंच के सामने से गुजरेगा। दाहिने से नंबर 1 प्लाटून आगे बगल चेस्ट तीनों तीन में दाएं चलेगा। अजीत सिंह खूबसूरत अंदाज में आज के मेहमानी खुसूसी को सलामी पेश की। खूबसूरत अंदाज में आज के मेहमानी खुसूसी को सलाम पेश कर आज के मेहमानी खुसूसी को सलामी पेश कर रहे हैं आज के कंटिजेंट्स। उसके बाद हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट खूबसूरत अंदाज में आज ADDC Board of Leadership Record of Honor खूबसूरत गाड़ी हाथ में बैकग्राउंड में नमूदार हुई है। आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस और मुतहाज़िरीन की तमाम तरफ नजरें ग्राउंड की तरफ जहाँ रनबर की कपड़ों में मकबूल योगी जमूरिया योगी
का सलामी मंच के बाद इसके बाद सुबोधी बच्ची जीएसएफ बड़ी अंदाज में कदम पठान बच्ची अलग अंदाज में यहाँ पे रॉकी अहमद रोकिया सलामी मंच और कला के ठंड के बावजूद भी यहाँ पे गर्म जोशी जैसी गुजर रही है और इसके फौरी बाद जम्मू व कश्मीर में आज बच्चियों के हकूक के बारे में बेदारी पैदा करने के मकसद से कौमी बच्चियों का दिन मनाया गया। अपने प्रोग्राम में मिशन डायरेक्टर वुमेन एम्पावरमेंट शबनम शाह कामली ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हम सब वाकिफ़ है कि औरतों के हकूक, बच्चियों के हकूक क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, ये सब तो हम हर साल मनाते आ रहे हैं और हर साल में हम बहुत इन्यूमरेबल प्रोग्राम्स करते रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स के साथ। लेकिन इस साल जो हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो है राइट टू डिग्निटी। हर एक लड़की को और हर एक औरत को हक है कि उसे इज़्ज़त दी जाए, बिल्कुल वही इज़्ज़त जो समाज के किसी दूसरे कारकुन को मिलती है, ख्वाह वो आदमी हो या औरत हो। किसी को भी बेवजह अपनी बच्चियों की रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, बच्चियों को सिखाना या कॉम्प्रोमाइज़ करवाना एक बहुत बड़ा
जुर्म है जो समाजी जुर्म है, एक जहनी जुर्म है, और जिसकी वजह से बच्चों की पर्सनैलिटी बिगड़ भी सकती है और बन भी सकती है। मैं ये नहीं कहती कि हमें अपने बच्चों को रोकना नहीं है, हमें अपने बच्चों को डांटना नहीं है, हमें अपने बच्चों को ऐसा कुछ नहीं कहना है कि जिसकी वजह से मतलब उन्हें उनकी तरबियत में कोई कमी आए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, सबसे रिक्वेस्ट करती जाऊँगी कि उनको इज़्ज़त दें। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे फिरदौस नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी बीएसएफ राजा बाबू सिंह ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने ज़राए इब्लाग से बात करते हुए कहा, इसके पास है नंबर, हमारे पास नंबर है, और गाइड्स ऑफ कोर्स क्यों जाते हैं, गाइड्स जाते हैं कि वापस गाइड करके लाएंगे। हमारी उन पे नज़र है कि कोई यहाँ पे ना पाए। अभी तक भी एक हमने टेररिस्ट को किल किया, अभी आपने देखा कि एक अभी हाल में किलिंग हुई है 2 जनवरी को। तो एज एंड व्हेन एनीवन इज स्पॉटेड क्रॉसिंग द LOC, ही इज चैलेंज्ड एंड इफ फायरिंग इंस्यूज देन दैट ही इज किल्ड। आपने देखा ये। हंदवारा से हमारे नुमाइंदे इरफान गनी बट की रिपोर्ट के मुताबिक आज मावर यूथ सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें शाहबाज मोहम्मद वार और SI के साथ कलमाबाद में आम लोगों में मास्कें तकसीम की गई। चूँकि हम मावर यूथ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, स्पेशली वी बिलोंग्स फ्रॉम बडगुन, हम यहाँ पे कलमाबाद में ड्राइव कर रहे थे कि किस किस को मास्क नहीं है। इवन हम ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन खाली सैटरडे और संडे को नहीं होता है, लॉकडाउन पूरे हफ्ते को होता है। कोविड खाली सैटरडे और संडे को नहीं होता है, कोविड ऑलमोस्ट 1 ईयर होता है। कुपवारा से हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के सरहदी तहसील क्रालपुरा के ऋषिगुड़ इलाके में महकमा R&B की तरफ से तामीराती कामों में बेज़ाब्तिगियां हो रही हैं। तफसीलात के मुताबिक इलाके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ST मोर्चा ने भी मीडिया नुमाइंदों के सामने बात करते हुए मुतलका महकमा पर इल्जाम लगाया कि मज़कूरा महकमा के अफसरान से लेकर मज़कूरा JE और ठेकेदार और AEE ने इलाका ऋषिगुंड में कलवटों को बनाने में कोताही की हुई है। रात पड़ जा सकती थे मतलब क्या में वो यहाँ पे अपने जेब भरने के लिए, तो खुद अपना आप मान लो छुपाने के लिए, या आप खुद कलबट का हालत देख सकते हो कि यहाँ पे इन जिस मुलाजिम ने, जिस ठेकेदार ने यहाँ पे काम किया है, आप खुद देख सकते हो कि उसमें कितना इसने मार्जिन अपना खुद का बनाया होगा। तो ये तो गलत लोग बोल रहे हैं, गलत एक आवाज़ आगे भेज रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मरकजी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप देखो कि 70 साल के अंदर जो यहाँ पे नहीं हुआ। कुपवारा से हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिला के द्रगमुला इलाके के मकामी लोगों ने पेड़को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की अदम मौजूदगी के खिलाफ एहतजाज किया। अगर तो साथ वापस सिर्फ पन्नस पानस कि हस्पताल नाव गमत बिजली नाव श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे जमील अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक SRTC के रिटायर्ड मुलाजमीन ने आज ट्रांसपोर्ट कमीशन के दफ्तर श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। बारामूला से हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक आज RET के उम्मीदवारों ने एक एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए उनके तकर्रियों के अहकामात फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। देखो अपने लेवल पे हमारा स्क्रीनिंग के लिए बोलते हैं, हम लब्बैक करते हैं, हम बोलते हैं हाँ सर हम करेंगे स्क्रीनिंग, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ ऐसे स्टेप्स है जिनसे हमें डिवेट किया जा रहा है, हमारे टाइम को खाया जा रहा है। हम जैसे मतलब बेरोज़गार मतलब पढ़े लिखे हैं सर, हमने डिग्रीज़ की है, क्या फ़ायदा इन डिग्रीज़ का। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अगर कोर्ट हमारे जितनी भी हमारे हम कोर्ट गए थे, जो भी कोर्ट ने हमारे फेवर में दिया है, कोर्ट से बड़ा कोई चीज़ है नहीं, तो गवर्नमेंट अपने लेवल पर हमें क्यों डिसएंगेज कर रही है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे फिरदौस नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर में तारीखी आबी ज़खायर की बहाली और जारी कामों की रफ्तार का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने आज खुशहाल सर और गिलसर का दौरा किया। तो देख रहे हैं ना ये यहाँ से इसमें आ रहा है, तो इसमें थोड़ा जाली लगानी है वहाँ पे, तो प्लस किसानों की तरफ गया था परसों, वहाँ आज तो हमने बंद किया। क्यों बंद किया? ताकि थोड़ा वाटर लेवल पीछे बढ़े, ताकि
ट्रांसफार्मर के पास बना दिए हैं। और क्या करूँ अभी फ्लो भी रहेगा साइड में तो हो गया, साइड हो गया है, इधर से उतरेगा। बर्ड्स आगे काफी। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।